हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आज चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडरशिप समिट 2026 जो कि होने जा रही है 8 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक। कहाँ पर होने वाली है? तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में होने जा रही है। तो इसके बारे में हम पूरे फैक्ट्स पढ़ेंगे और एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप इजीली जो है एमसीक्यूज भी सॉल्व करें, इस टॉपिक के बारे में पूरे फैक्ट्स भी जान पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएम मोदी 3 डेज के ऑफिशियल विजिट पे गए हैं ऑस्ट्रेलिया 8 से लेकर 10 जुलाई तक। क्या अटेंड करने गए हैं? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडरशिप समिट कहाँ पर है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कौन कौन लीडर हैं? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया की तरफ से लीडर हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ जो है वो लीडर रहेंगे। इसके बाद क्या कारण है? मुख्य उद्देश्य क्या है? थीम क्या है इसका? तो स्ट्रेंथनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है जो व्यापार है, ट्रेड है, कोलेटरल ट्रेड, आपसी ट्रेड बढ़ावा देने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए इस समिट में कोशिश की जाएगी। इसके बाद देखते हैं हिस्ट्री के बारे में कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप्स कैसे रहे। तो 2009 से स्टार्ट हुई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई। इसके बाद ECTA जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसके बाद 2026 जो कि अब एनुअल लीडरशिप समिट हो रही है। कब हो रही है? तो डेट क्या है? 8 से लेकर 10 जुलाई तक। इसके बाद इसके जो मेन एजेंडाज हैं, मेन जो टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस किए जाएंगे इस समिट में, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ट्रेड। अगर किसी भी कंट्री के साथ कोई भी समिट हो रहा है, जैसे कि हमने पहले देखा था इंडिया और जापान के साथ हुआ, जो कि दिल्ली में हुआ था। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है वो आई थी यहाँ पर और इंडिया और जापान का समिट हुआ। तो उसमें भी क्या कारण था कि ट्रेड मेन कारण जो होता है किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने का, वो ट्रेड होता है। और सेकेंड रीजन ये होता है सिक्योरिटी। तो सबसे पहला इसमें भी क्या है? ट्रेड है। तो ट्रेड में इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड, तो बायलैटरल दोनों ही कंट्री के बीच ट्रेड बढ़ाना, आपसी व्यापार बढ़ाना। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स, तो ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट का। लिथियम क्या होता है? लिथियम ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो बैटरीज लगती हैं उसमें लिथियम बहुत ज़्यादा यूज आता है, वो लिथियम बैटरीज ही होती हैं। इसके बाद कोबाल्ट भी लिथियम बैटरी में यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया जो है ईवी में शिफ्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में शिफ्ट करना चाहता है। इसके बाद आता है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जापान से भी इंडिया जो है क्लीन एनर्जी में डील कर चुका है। 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डील साइन हुई हैं जापान से भी, जिसमें क्लीन एनर्जी भी एक बहुत बड़ा डील का हिस्सा रहा है। तो ग्रीन एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन, सोलार एनर्जी, इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी में ऑस्ट्रेलिया जो है इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है। तो इंडिया को जो है प्रॉफिट इन सभी चीज़ों से मिल सकता है। इसके बाद स्पेस, सैटेलाइट कॉरपोरेशन, स्पेस रिसर्च। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया के पास बहुत बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत आगे पहुंच चुका है इंडिया का इसरो जो है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी स्पेस रिसर्च में फ़ायदा होगा इंडिया से, और इंडिया को भी सैटेलाइट प्रोग्राम्स में फ़ायदा होगा ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद एग्रीकल्चर, तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया यूज़ कर पाएगा और एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बूस्ट मिल पाएगा।
इसके बाद इनोवेशन, स्टार्टअप, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इन सभी में इंडिया को भी फायदे हैं और ऑस्ट्रेलिया को भी फायदे हैं। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जितना बड़ा, इतना बड़ा मार्केट मिल जाएगा और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जो है इंडिया के टैलेंटेड इंजीनियर्स और साइंटिस्ट मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं एजुकेशन। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने, रिसर्च करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सभी जानते हैं कि इंडिया कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, उसमें कन्वर्ट करने की, उसमें एजुकेशन और भी ज़्यादा जो है लोगों की बढ़ाने की, स्टूडेंट्स की बढ़ाने की, जिससे क्या होगा फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। इसके बाद डिजिटल इनोवेशन, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, स्पेस प्रोग्राम, इनोवेशन पार्टनरशिप एंड क्रिटिकल मिनरल, इन सभी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए जा सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो कोबाल्ट, लिथियम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ईवी में यूज होने वाला है, और कोबाल्ट जो है वो लिथियम बैटरी में ही यूज होता है। निकेल जो है, निकेल स्टेनलेस स्टील में यूज होता है। रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं ये मिसाइल विसाइल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं रेयर अर्थ मटेरियल। तो ये सब कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इस दीज मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर एंड सोलर पैनल। तो इंडिया जो जो एनर्जी शिफ्ट करना चाहता है, एक तरीके से पेट्रोलियम से शिफ्ट करके ईवी पे जाना चाहता है, सोलार पे जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया से डील साइन करना। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ये जो रेयर एलिमेंट्स है, रेयर मिनरल्स हैं, वो इंडिया को ताकि इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर सके ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं डिफेंस इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड्स मेंबर हैं, क्वाड्स मेंबर जिसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। तो इनके बीच एक एक डील साइन हुई थी, जिसमें क्या होता है कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी से रिलेटेड ये एक संस्थान है जो इंडो पैसिफिक पैसिफिक सिक्योरिटी को देखती है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पे ध्यान रखती है, मैरीटाइम इम्पोर्टेंस देखती है। इंडियन ओशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ये मीटिंग। इसके बाद एंटी पायरेसी, मतलब जो समुद्र में लूटपाट होती है उससे रिलेटेड भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। सी लेन, दोनों देश हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए सहयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट क्या करता है, कोल, गोल्ड, लिथियम, एजुकेशन सर्विस। वहीं इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा, तो फार्मास्यूटिकल बहुत अच्छा है इंडिया का, इंजीनियरिंग गुड्स बहुत अच्छा है इंडिया के पास, आईटी सर्विसेज बहुत अच्छी है इंडिया के पास, और टेक्सटाइल बहुत अच्छा है। तो ऑस्ट्रेलिया को फायदा इन सब चीज़ों से है और इंडिया को फायदा इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट पे देखते हैं वन लाइनर फैक्ट्स में। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का समिट कहाँ हो रहा है, मेलबर्न में हो रहा है। कितनी तारीख को हो रहा है, तो 8 से 10 जुलाई। इसके बाद मेन फोकस क्या रहेगा, तो मेन फोकस ट्रेड, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, स्पेस, एग्रीकल्चर, डिफेंस एंड एजुकेशन रहेगा। अब बोथ कंट्रीज क्वाड्स मेंबर हैं। क्वाड्स का मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगी जिसमें आपको पूरा फैक्ट्स बताऊंगी और उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगी। ऑस्ट्रेलिया मेजर सोर्स काय का है, लिथियम और क्रिटिकल मिनरल्स का। बोथ कंट्री सपोर्ट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडरशिप समिट
कहाँ किया जा रहा है, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का जो विजिट है ऑस्ट्रेलिया का वो कितने दिनों का है, तो 8 से लेके 10 जुलाई तक का है। इसके बाद हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो एंथनी एल्बनेस है। विच पार्टनरशिप forms the foundation of India and Australia relationship, तो comprehensive strategic partnership CSP। इसके बाद विच एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कम्स इनटू फोर्स इन 2022, तो ECTA इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट आया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रिटिकल मिनरल्स, तो क्या सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ऑस्ट्रेलिया, तो लिथियम। इसके बाद लिथियम इज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। लिथियम किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ईवी की बैटरीज बनाने के लिए। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेंबर ऑफ विच स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग, तो क्वाड्स के मेंबर है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर एजेंडा ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के समिट का मेजर एजेंडा क्या नहीं है, तो आर्टिक ट्रीटी डिवीजन जो है मेन नहीं है, बाकी ये तीनों मेन है। क्रिटिकल मिनरल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रीन क्लीन एनर्जी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सबमिट का, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दोनों ही कंट्री के बीच में स्ट्रेंथन करना है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक खत्म होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैंड रिटन नोट्स, हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस अपलोड करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इसी तरीके से मैं हर करंट अफेयर को उठाती हूँ, उसको समझाती हूँ, पूरे फैक्ट समझाती हूँ और MCQ सॉल्व करती हूँ। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे टॉपिक के साथ।